अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कायनात सदीक और आज मैं आपके लिए 9 से 10 साल की बच्ची की कुर्ता डिज़ाइन की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो लेकर आई हूं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो ये कुर्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लॉन कॉटन का फैब्रिक लिया है। इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट जो है उसकी कटिंग करेंगे। लंबाई इस पीस की 34 इंच है और चौड़ाई इसकी 11 इंच है। डबल फोल्ड करने के बाद तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तीरे का नाप लूँगी। तीरा हमने यहाँ पे 6.5 इंच का लिया है। कुछ हमारी सिलाई में आ जाएगा और कुर्ते की जो तीरा हम लेते हैं तो वो हम नॉर्मल जो कमीज़ सिलाई करते हैं उससे हमने ज़्यादा रखना होता है। आर्म होल की कटिंग यहाँ पे मैं 6 इंच कर रही हूँ। 1 इंच के ऊपर वाली साइड से तिरछी कटिंग करेंगे। फिटिंग इसकी मैंने 9 इंच रखनी है क्योंकि ये कुर्ता है तो इसको हमने थोड़ा सा खुला रखना है। सबसे पहले यहाँ पे चाक का नाप लगाएंगे, उसके बाद हम फिटिंग की कटिंग करेंगे। तो 11 इंच यहाँ पे मैं चाक ले रही हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा दिया है। अब यहाँ पे 9 इंच की हमने फिटिंग रखनी है। 9 इंच पे मैं कटिंग करूँगी तो कुछ कपड़ा हमारी सिलाई में भी आएगा। तो यहाँ से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक हमने कट लगाया था वहाँ तक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे थोड़ी सी गहराई मैंने और दे दी है। अब यहाँ हमने कुर्ते का नाप लेना है। हमें जितना कुर्ता चाहिए उतनी यहाँ पे हमने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ 31 इंच पे मैं कटिंग करूँगी। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा वो हम निकाल लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमने गोलाई देनी है। उसके लिए ऊपर की साइड देखे 3.5 इंच 2.5 इंच पे 2.5 इंच पे हमने यहाँ पे कटिंग करनी है और इस तरह से थोड़ा सा इसको नीट कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो चुकी है दामन की। अब हमने गले की कटिंग करनी है। तो गला यहाँ पे मैं चौड़ाई इसकी 2.5 इंच लूँगी और गहराई हम इसकी 4 से 4.5 तक रखेंगे। अब इस कपड़े को बीच में से कट लगाएंगे। बैक साइड की कटिंग भी हमने इसी तरह से करनी है। बैक पीस को रखना है, उसके ऊपर हम ये वाला पीस रखेंगे और इसके बराबर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पे दोनों पीस मैं यहाँ पे अलग रख के आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये बीच में कट है। अब यहाँ पे हमने पाइपिंग लगानी है। तो ये हमारी पास पाइपिंग है, दोनों साइड हमने लगानी है। तो चलते हैं सिलाई की तरफ। यहाँ पे शर्ट को हम सीधा रखेंगे इस तरह से और पाइपिंग को इसके ऊपर इस तरह उल्टा रखते हुए सिलाई लगाएंगे। नीचे तक हमने इसकी पूरी सिलाई लगानी है। यहाँ एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ ही हम दूसरा पीस भी रख लेंगे और उसके ऊपर भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें पाइपिंग हमारी लग चुकी है। बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसको हमने बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड करना है और अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। दोनों पीस इसी तरह से रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसको हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इसके बीच में हमने एक कपड़ा लगाना है तो उसको हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पट्टी ली है, इसको हम दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और बीच में एक बार फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह से और एक साइड पे ही इसकी हमने सिलाई लगा देनी है। इसी तरह सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पे देखें पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे अब हमने एक पीस लेना है इस तरह से, इसके नीचे पट्टी को रखेंगे ऐसे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, नीचे तक हमने बिल्कुल कंप्लीट सिलाई लगा देनी है। ये देखें जितना मुझे कट चाहिए था उतना मैंने छोड़ के बाकी हमने पट्टी लगा दी है। नीचे हमने यहाँ पे 7 इंच का कट जो है वो हमने छोड़ दिया है।
6 से 7 इंच का रख लें। आप कम रखना चाहें तो कम भी रख सकते हैं। अब दूसरे साइड को भी इसी के ऊपर देखें, बिल्कुल इस तरह रखते हुए बराबर पाइपिंग जो है उसमें गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपस में मिला के रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे देखें, पाइपिंग को बिल्कुल इसके साथ साथ रखते हुए सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे देखें, जहाँ तक हमारा कट आ रहा है वहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमने पाइपिंग लगाई है तो इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से स्टार्ट करेंगे, एक साइड से दोनों साइड की सिलाई लगाएंगे। एक साइड की लग चुकी है, दूसरी साइड भी इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे सिलाई हमारी लग चुकी है। अब यहाँ पे हम गला रेडी करेंगे। तो ये देखें, सिलाई हमारी लग चुकी है। इसको हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है और गले के साथ देखें, हमने कपड़ा सिलाई करके अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। बैक साइड को भी हमने इसके ऊपर रख के कटिंग कर लिया और उसका भी बैक गला जो है वो हमने रेडी कर लिया। बैक साइड पे एक छोटा सा कट लगा दिया जहाँ पे हम हुक लगाएंगे। अब यहाँ पे शर्ट को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर दोनों पीस रखेंगे और शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब यहाँ पे हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम सिलाई करेंगे। तो ये देखें, ये मेरे पास पीस है। इस तरह से डबल फोल्ड किया और उसको एक बार फिर से फोल्ड किया। 18 इंच इसकी लंबाई है और 7.5 इंच इसकी चौड़ाई है। पहले एक कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे 6 इंच का बाजू ले रही हूँ मैं और ऊपर कंधे वाली साइड तक इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे 2 इंच की मैं कटिंग करूँगी और इसको गोलाई में इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे। अब इसको हमने शर्ट के साथ सिलाई करना है। बाजू शर्ट को इस तरह से रखते हुए एक साइड पे बाजू रखेंगे इस तरह से और सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड भी इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो चलते हैं सिलाई की तरफ। तो यहाँ पे देखें, दोनों बाजू जो है वो हमारे सिलाई हो चुके हैं और उसके फ्रंट साइड पे भी इस तरह से कपड़े को मोड़ के हमने सिलाई लगा दी है। बाजू इसके बिल्कुल सादा रखे हैं और खुले खुले रखे हैं। अब इस शर्ट को उल्टे साइड पलटेंगे और कपड़े को सेट करते हुए साइड की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से लेके इधर तक सिलाई लगाएंगे जहाँ तक हमारे चाक हैं और दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई हमारी लग चुकी है और दामन पे भी हमने इस तरह से पाइपिंग लगा दी है। बैक साइड पे भी हमने पाइपिंग लगा दी है और ये शर्ट हमारी रेडी है। अब यहाँ पे हमने कुछ बटन लगाने हैं। तो ये मेरे पास बटन है, इसको हम दो दो रखते हुए लगाएंगे। फासले के साथ दो दो बटन हमने रखने हैं। तो ये देखें, फाइनली शर्ट जो है हमारी रेडी हो चुकी है। ये इसकी फाइनल लुक है। इस तरह से बटन हमारे लग चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।